राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का दिन हम शुरू करते हैं। भोजन का सीधा प्रभाव न केवल शरीर बल्कि हमारे मन, विचार और व्यवहार पर भी पड़ता है। इसलिए संतुलित, सात्विक और संयमित भोजन ही एक स्वस्थ, शांत और उन्नत जीवन की नींव है। आहार की परिभाषा और महत्व। शास्त्रों में आहार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। आहारंति तस्मात् रस इति आहार, अर्थात जिसे ग्रहण करके रस या पोषण मिलता है वही आहार कहलाता है। सृष्टि में सभी प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति, स्थिरता और विनाश का मुख्य कारण आहार ही है। चरक संहिता में भी स्पष्ट कहा गया है, प्राणिना प्राणमाहार, अर्थात प्राणियों के जीवन का आधार आहार ही है। केवल जीवन ही नहीं बल्कि शरीर की वृद्धि, बल, रंग रूप, इंद्रिय प्रसन्नता, ओजस्विता और उत्तम स्वास्थ्य भी सही और संतुलित आहार पर निर्भर है। चाहे वह सबसे छोटी चींटी हो या विशालकाय हाथी, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब भोजन की बात आती है तो वीर पुरुष की शौर्यता, बुद्धिमान की सोच और कर्मयोगी की कार्यक्षमता भी भोजन के अभाव में कमजोर पड़ जाती है। आजकल लगभग हर व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा भोजन जुटाने में लगा देते हैं। इस संसार में जो भी व्यस्तता, तनाव और अशांति देखी जाती है उसका मूल कारण भोजन की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष है। किसान कड़क धूप या सर्दी में भी खेतों में मेहनत करते हैं। मजदूर कठोर परिस्थितियों में भी काम करते हैं। व्यापारी, नौकर और नेता भी भोजन के लिए अथक प्रयास करते हैं। यही कारण है कि सभी आहार की प्राप्ति हेतु इतने व्यस्त, अशांत, चिंतित और बेचैन हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें भूख क्यों लगती है। हम हर पल कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया करते रहते हैं। केवल हाथों से काम करना, पैरों से चलना फिरना या मुंह से बोलना ही क्रिया नहीं है, बल्कि हमारा सांस लेना, सोच विचार करना भी एक तरह की क्रिया ही है। इन सभी क्रियाओं में से हमारे शरीर की ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है और शरीर की ऊष्मा कम होती जाती है। इस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन और नींद की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े पहनना से धीरे धीरे पतला और कमज़ोर होता जाता है और जब वह फटने लगता है तो हमें उसे फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर की ऊर्जा लगातार घटती रहती है। यदि हम इसे भोजन और नींद से पूरा नहीं करते तो हमारा शरीर भी कमज़ोर होकर अंततः बेकार और उपयोगहीन हो जाएगा, जैसे पुराना फटा हुआ कपड़ा। इसी बात को हम एक और दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। हमारा शरीर एक जीवित इंजन की तरह है। जैसे किसी इंजन को चलाने के लिए कोयला, तेल, आग, पानी और भाप की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को सक्रिय और सजीव बनाए रखने के लिए हवा, पानी और भोजन आवश्यक होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।